कराची का एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम का आएगा, कराची का गवर्नर एमक्यूएम का आएगा, वो मामला ठीक करेंगे, हालात ठीक करेंगे। हम जब हमारी हुकूमत में थे तो वो उस वक्त कहते थे कि जी हमारे लोग हमसे नाला है कि जी उनके काम नहीं हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि अब उनके लोगों के काम हो रहे होंगे और बहुत जबरदस्त इस वक्त सुकून पाया जाता होगा एमक्यूएम के रैंक्स में। और साहब कई महीने तो कायम मकाम गवर्नर के साथ गुजर गए, लेकिन बहरहाल अब कामरान टेसौरी साहब बन गए हैं गवर्नर सिंध, तो एमक्यूएम के जो मुतालिबात हैं आपको लगता है वो भी पूरे हो जाएंगे? कराची के हालात है अब वो भी बेहतर हो जाएंगे? मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। मुझे तो बड़ी हैरत इस बात पर है कि एमक्यूएम के कामरान टेसौरी के हाथों में यरहमाल है। पहले भी कामरान टेसौरी की वजह से पार्टी में स्प्लिट हुआ, पार्टी टूटी, फिर अब एक महीने पहले वो दोबारा आ गए। उसके ऊपर भी एमक्यूएम के कई लोगों की रेजिस्टेंस थी उनकी दोबारा ज्वाइनिंग के ऊपर, और फिर इनका नाम गवर्नर के लिए जाना, उससे एमक्यूएम विद इन एमक्यूएम रैंक्स बड़ी डिस्टर्बेंस है। न जाने किस तरह से हुआ है ये, कौन किसने चूज किया है, लेकिन ये मैं जरूर आपको बता दूं कि एमक्यूएम के जो वर्कर्स या सपोर्टर्स हैं वो नाला है इस चीज से, और वो इसे तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं। और खुद एमक्यूएम की हायरार्की जो है उसमें भी एक तजाद पाया जाता है इस नाम को लेकर। देखें आगे क्या चलता है, लेकिन बहरहाल ये वाय मजबूरी जो एमक्यूएम की है, ये इसके ऊपर मुझे खुद बड़ी हैरत है कि आखिर ऐसा क्या है कि कितनी मजबूर है एमक्यूएम के वो हर चीज। इमरान साहब आप कह रहे हैं कि ये उनके वर्कर्स, उनकी हायरार्की वो भी इस बात पे नाला है, तो ये तो एमक्यूएम के गवर्नर हो रहे हैं, तो ऐसा क्या मतलब है कि ये फिर पीपल्स पार्टी की चाहत है या किसी और की चाहत है कि टेसौरी साहब जो है वो बन गए? किसकी चाहत है? नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं कि किसकी चाहत थी, किसकी चाहत थी, किसकी नहीं थी, तो मैं इस पर तबसरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अपेरेंटली ये नजर आ रहा है कि जो एमक्यूएम के हैंडलर्स हैं, जो एमक्यूएम का हैंडल कर रहे हैं, जो एमक्यूएम इस वक्त मजबूरी में घुटने टेके हुए है, और जो इस वक्त सारे काम हो रहे हैं, चाहे वो आप समझे मेयर के इख्तियारात से लेके जो एमक्यूएम का सबसे बड़ा वतीरा था, वो कहते थे कि मेयर को बामुख्तार मेयर बनाएंगे, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम का आएगा, कराची का गवर्नर एमक्यूएम का आएगा, वो मामला ठीक करेंगे, हालात ठीक करेंगे। वो अपने हम जब हमारी हुकूमत में थे तो वो उस वक्त कहते थे कि जी हमारे लोग हमसे नाला है कि जी उनके काम नहीं हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि अब उनके लोगों के काम हो रहे होंगे और बहुत जबरदस्त इस वक्त सुकून पाया जाता होगा एमक्यूएम के रैंक्स में। और जी इमरान इस्माइल साहब, एक चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन में भी एक मीटिंग हो रही है कल, लेकिन इलेक्शन से क्या है कि वफाकी हुकूमत कह रही है ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ, सिंध की हुकूमत ने बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन के मुलतवी होने के लिए कहा है। क्या वजह है कि ये इस वक्त हुकूमत जो है वो ज़िमनी इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही है? इंतखाबात से ये हमेशा भागते रहे, इसलिए अब आज इमरान खान पब्लिक का सबसे पॉपुलर लीडर है, और ये इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इन्होंने पंजाब में आजमा लिया, पूरा जोर लगा के इन्होंने देख लिया कि अवाम की ताकत के आगे ये स्टेट मशीनरी ठहर नहीं सकती, तो ये इन्होंने देख लिया। अब ये चाहे वो काउंसलर का इंतखाब हो, चाहे वो बाई इलेक्शन हो एमएनए का, एमपीए का, चाहे वो कुछ हो, ये हर इंतखाबात से भागेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि ये मुंह की खाएंगे और बुरी तरह शिकस्त होगी। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे, एक अनसर्टन सिचुएशन में अनसर्टेनिटी है। इलेक्शन कमीशन को खत जो उन्होंने लिखा उसके बाद वो जवाब देंगे कि क्या उन्होंने सोचा, वो इसको डिले करते हैं, इसको आगे चलाते हैं, नहीं चलाते हैं, कुछ पता नहीं है। सो हम अपना काम करें, इंशाल्लाह हम इनको शिकस्त फास्ट से दो चार करेंगे, चाहे ये मुलीर में कराएं, करंजी में कराएं। लियारी वाला तो इन्होंने हाथ कर दिया, हमारे बंदे को इन्होंने राजी कर लिया, कुछ आगे पीछे करके, कुछ मामलात करके, जो इनका स्टाइल है हमेशा, जैसे 24 इन्होंने की थी, अब ये 25 हो गए। तो बाकी देखते हैं क्या होता है, इलेक्शन होंगे तो अच्छा। लेकिन सर एक चीज़ जो है इमरान इस्माइल साहब, इलेक्शन कमीशन को अब जो दरखास्तें आ रही हैं तो लग तो ऐसे रहा है कि इलेक्शन कमीशन आप के हक में तो नहीं फिर फैसला देगा। कोई माजी करीब में आपका तजुर्बा भी कोई अच्छा खास नहीं उनके साथ रहा है, तो फिर हुकूमत के हक में ये फैसला आ सकता है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। फिर इलेक्शन कमीशन तो पार्टी बन चुका है ना। इलेक्शन कमीशन ने तो हमने पहले भी कहा था कि वो अपना इंतखाबी निशान भी कोई चुन ले, कोई शेर का बच्चा या कोई बिल्ली, कोई इस तरह का कुछ रख ले, क्योंकि वो तो बिल्कुल जो वो कहते हैं मनोमन उस पर अमल करते हैं। तो मुझे इलेक्शन कमीशन से कोई ज्यादा इंसाफ की उम्मीद नहीं है, ज्यादा क्या इंसाफ की उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि वो तो पार्टी है। वो आपने ऑडियो लीक्स में भी सुन लिया कि किस तरह अहकाम देते हैं और किस तरह वो अहकाम पूरे होते हैं। तो ये तो खाली ड्रामा है कि वो खत लिखेंगे और वो उसको गौर करेंगे और मीटिंग होगी,
होगा वही जो वो चाहेंगे। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, एक चीज़ जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास आपके भी फॉरेन फंडिंग का मामला है। बाकी तो चले अदालतों ने ख़त्म कर दिए मुकदमात, इमरान खान के हवाले से माफ़ी भी होगी, चीज़ें भी होगी, लेकिन फॉरेन फंडिंग के मामला तो उनके पास हैं। अब उन्होंने FIA को भी हुकूमत ने एक्टिव किया हुआ है कि आप लोगों की फिर गिरफ्तारियाँ की जाएँ, बल्कि हो भी रही हैं अब तो। देखें, ये जो फॉरेन फंडिंग में इन्होंने फंडा खोला हुआ है ना, ये भी है कुछ नहीं इसके अंदर। कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है। पाकिस्तान से बाहर से पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे हैं, इसको फॉरेन फंडिंग का नाम दे रहे हैं। इन्हें नजर नहीं आता कि वो जो शख्स इस वक्त पहले से कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, केसेस चल रहे हैं। दिन रोज के हिसाब से सैकड़ों केसेस ड्रॉप होते हैं। अब तक तकरीबन 2400 अरब रुपए के रेफरेंसेस वापस हो गए हैं, केसेस ड्रॉप हो गए हैं। ये फॉरेन फंडिंग लेकर बैठे हुए करते हैं जो इन्होंने करना है। ये सारा जो निज़ाम और ये गला सड़ा सिस्टम है ना, ये इंशाल्लाह खान साहब के फाइनल कॉल पे गिरेगा आराम कर। सही। अच्छा, ईद मिलादुन्नबी का भी अब गुजर गया, सितंबर भी, अब अक्टूबर आ गया, तो कब तक जो है वो ऐलान हो जाएगा मार्च का? अभी तो हमने डेट का ऐलान भी नहीं किया और खुद इस्लामाबाद को उन्होंने महसूल कर लिया अपने आप को 27 किलोमीटर के अंदर। आप सोचेंगे जब ऐलान करेंगे तो क्या होगा। हम तो इंशाल्लाह उनको वो सरप्राइज देंगे कि ये एक उम्र भर याद रखेंगे कि कोई पब्लिक मूवमेंट चली थी जिसके नतीजे। अच्छा, एक जो है आप लोगों ने मतलब तैयारी के हवाले से, ठीक है उन्होंने तो अपनी तैयारी कर ली है, लेकिन आप लोगों के हवाले से भी एक तैयारी है जो उन्होंने कहा कि हम वो करके बैठे हैं। तो इसमें जो है वो एंटी करप्शन ने भी हाथ खड़े कर दिए। हमने ये देखा कि आप राना सनाउल्लाह जो आपके खिलाफ तैयारी कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ जो तैयारी कर रहे थे वो नहीं हो सके, वो तो गिरफ्तार ही नहीं हो पा रहे। देख रहे, ये भी एक अलमिया है कि एक अदालत बार बार उनको तलब कर रही है, वारंट गिरफ्तारी उनके जारी हो गए, लेकिन वो आड़ में छुपे में कि मैं तो इंटीरियर मिनिस्टर हूँ तो मैं तो नहीं जाऊँगा। तो ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए कानून और। पाकिस्तान का तो है यही सिस्टम। आला अदालतें भी बैठी देख रही हैं। मैं समझता हूँ कि आला अदालतों को इस पर नोटिस लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। क्यों राना सनाउल्लाह कानून से बहुत ऊपर है, क्यों बालादस्त है कानून से वो, क्यों इमरान खान जो है उन्हीं को बार बार तलब किया जा सकता है, उनके ऊपर केसेस हो सकते हैं, उनको छोटी से बड़ी अदालतों में और बड़ी से छोटी अदालतों में घुमाया जा सकता है। राना सनाउल्लाह क्यों मुबर्रा है सारी चीज़ों से। अच्छा, एक चीज़ मैं आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि कल मियाँ नवाज शरीफ साहब का बड़ा एक दर्द भरा इंटरव्यू था, तो क्या जैसे इसहाकडार साहब वापस आ गए हैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी वापसी हो सकती है, उनके लिए भी रास्ते खुल सकते हैं, उनकी भी वापसी होगी? अपनी हुकूमत में आते हुए डर रहे हैं, ये क्या कौम को लीड करेंगे। इन्होंने जो चोरियां की हैं उससे इनको डर लगा पड़ा हुआ है। जो इन्होंने वहाँ दर्द भरी दास्तान सुनाई है वो भी सारी रिकॉर्डेड। मियाँ साहब ने कभी जिंदगी में किसी साथी के सामने लाइव नहीं बैठे भी हैं तो अपना कैमरा, अपने लोग, अपनी रिकॉर्डिंग और एक सवाल के 4-4 दफा जवाब रिकॉर्ड करा के और लोगों की मदद से। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।